इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की मैथ की देख लीजिए एक्सरसाइज 3.3 की शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3.2 यानी कि प्रतिस्थापन विधि के जितने भी सवाल थे सब करा दिए। आज हम विलोपन विधि को सीखेंगे और यदि ये वीडियो देख लिया तो कहीं से भी उठाकर विलोपन विधि का क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप 100% कवर कर पाओगे। आइए तो पहला क्वेश्चन में विलोपन विधि से ही हल करना है। 4 सवाल है, पहले उनको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये चारों प्रश्न जो है आपको विलोपन विधि से हल करने हैं। कौन सी विधि से हल करने हैं? विलोपन। साथ में प्रतिस्थापन से भी हल करने हैं, लेकिन हमने 3.2 पढ़ा था नहीं, जब उसको हमने कवर कर लिया था। x + y बराबरी पे है 5, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? 2x है -3y बराबरी पे 4। अब विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें से कोई भी एक चर जो है, एक चर, उसको करना है गायब। लोपन का मतलब होता है गायब करना। अब कैसे गायब होगा ये? यदि ये 2x रहता, ये भी 2x रहता तो घटा देते तो मतलब x वाला कट जाता, या फिर ये 3y ऊपर वाला रहता प्लस का, ये माइनस का रहता तो भी कट जाता। लेकिन अभी यहां पर स्थिति ऐसी नहीं है, यानी एक को ऐसा भी बराबर होना, चाहे x का बराबर कर लो चाहे y का बराबर कर लो। तो देखो कैसे करोगे, अभी हाल फिलहाल बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब लगाना है इसमें ब्रैकेट, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में क्या करो, जो नीचे लिखा है ना उसका ऊपर गुना कर दो x के आगे। इसमें ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो ये 1 का नीचे गुना कर दो और लाइन लिख दो। अब क्या किया है आपने, समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर तथा जो समीकरण नंबर 2 है आपका, तथा समीकरण 2 में 1 का गुना करने पर करो गुना। और क्या आया देखो गौर से आप, यहाँ से आपने जैसे किया इसको 2 करना, 2x आया, 2 करना 2y हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह 1 का गुना करोगे तो कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा, तो वैसा का वैसे ही लिख दो। 2x - 3y बराबरी पे 4। अब गौर से नोट देखो आप, इसमें एक कोई से ही चर, यानी या तो x वाला या y वाला बराबर है, तो यहाँ पर देखो हमने x का गुना किया था नहीं आगे हुए, तो इसलिए x का बराबर हो गया। अब चिन्ह बदल दो बस, क्योंकि घटाएंगे तो ये एक प्लस का और एक माइनस का होना, तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल है। बचा जो बताइए यहाँ पर 3 और 2 दोनों जुड़ेंगे तो 3 2 हो गए 5, 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। तो y का मान कितना आ गया है आपका? 6/5 आ गया, ठीक है। अब इस y के मान को उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या किया है मैंने अभी तक वो समझ लिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही सवाल उतारा है तो हमने देखा कि x है यहाँ पर, नीचे 2x है, यहाँ y है, नीचे 3y है, तो दोनों बराबर नहीं है। या तो चाहे x वाला बराबर होना चाहिए था या फिर y वाला। तो हमने क्या किया, ऊपर का तो नीचे गुना कर दिया, नीचे का ऊपर गुना कर दिया। तो ये देखिए समीकरण नंबर 1 में 2 का गुना किया और समीकरण नंबर 2 में 1 का किया, तो ये सिचुएशन आई। अब हमने देखा कि 2x और 2x कटेंगे तो सही, पर लेकिन एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का, तो इसलिए हमने चिन्ह बदल दिए। अब चूंकि 1 का तो समीकरण में चिन्ह नहीं बदल सकता, पूरे का बदलाएगा, तो नीचे वाली लाइन का पूरे का बदल दिया। प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, प्लस का था किसका हो गया है? माइनस का हो गया। तो ये 3 और 2 हो गए 5 और ये गया तो 6 बच गया, ठीक है। अब 6/5 यहाँ पर आ गया है। अब y के बाद में उत्तर किसका लाना हमें? x का, तो बस इसका मान उठा के आप रख देना समीकरण नंबर 1 में। तो ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 1
एक्स प्लस वाई बराबरी पे 5। तो ये एक्स प्लस 6/5 बराबर 5। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका एक्स का, इधर देखिए ये 5 का गुना इधर होगा और इसका गुना इधर होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5x प्लस 6 बराबरी पे 25। तो ये 5x बराबर 25 में से कितना घट जाएगा, 6 घट जाएगा, डायरेक्ट घटा तो आंसर क्या निकला है 19, ठीक है। और x बराबर कितना जाएगा आपका 5 चला जाएगा बटे में। तो ये आपका x का मान निकल गया और y का निकल गया। अतः x बराबरी पे है 19/5 और y बराबरी पे है 6/5। ये आंसर है, बहुत सिंपल है विलोपन विधि, ठीक है। यहाँ से देखो आप स्क्रीनशॉट लो पहले, तो ये आपकी विलोपन विधि है, ठीक है, ले लिया। अब देखिए दूसरा सवाल हल करेंगे इसी तरह से। 4 सवाल है, 4 सवाल में तो आप विलोपन विधि अच्छे से कंप्लीट कर लोगे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेते हैं। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या है प्रश्न, 3x प्लस 4y बराबरी पे 10, ठीक है। और 2x माइनस 2y इक्वल 2 है। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, विलोपन विधि में समीकरण 1 बनाएंगे और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। फिर ब्रैकेट लगाना है, कितने का गुना करूँ, ऊपर नीचे की संख्या का 2 का, और नीचे ऊपर वाले का 3 का। लाइन लिख दो, समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर तथा समीकरण 2 में कितने का गुना करने पर, 3 का गुना करने पर। बोलो, जैसे आप गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 का 3 में करोगे तो 3 दूने 6x आया, 2 का 4 में किया 8y आया। अब डायरेक्ट बोलो तो 20 आ जाएगा ये, ठीक है भैया। 3 का अपन इसमें करेंगे तो 3 दूने 6x माइनस 3 दूने ये भी 6y, ये भी 6, देखो गौर से, क्योंकि 2 2 तो ही सही। अब बस चिन्ह बदल दो, प्लस का था ये माइनस का हो गया है, ये प्लस का हो गया है और ये माइनस का हो गया, कैंसिल। 8 और 6 कितना होता है भैया, 14y होता है। और 20 में से 6 घटा लूँ तो कितना होता है, ये भी 14 होता है, ठीक है। तो y इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 1 मान आ जाएगा। देखो गौर से आप, क्योंकि ये बटे में चला जाएगा और बटे में जाने के बाद में कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोलो समीकरण नंबर 1 बोल दो जल्दी से, 3x प्लस 4y इक्वल 10। तो 3x वैसे का वैसा प्लस 4 इंटू कितने में आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बराबरी पे 10। अब सब जानते हैं, ये तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 करना 4 हो जाएगा, 4 उधर गया तो 6 बच गया, ठीक है। जल्दी करो, तो ये बन गया आपका 3x बराबरी पे 10 माइनस 4। आंसर बोलो फटाफट। तो ये 3x बराबरी पे कितना बच गया, इसमें से गया तो 6 बच गया। देखो गौर से, तो यदि हम बात करें आगे की, तो ये x का जो मान निकला है हमारा वो निकलेगा 6/3, 2। तो 2 इसका आंसर आ गया। y का भी आ गया है, तो बस अतः की लाइन लिख दो, अतः x इक्वल 2 और y इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। कर पाओगे
चलिए बिल्कुल संकोच नहीं करना है, अच्छे से सीखना है। 2 सवाल और है, अभी 2 बार और प्रैक्टिस होगी और एक्सरसाइज के पूरे सवाल करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के भी, ठीक है। वो सारे के सारे विलोपन से होंगे। तो आज विलोपन विधि अच्छे से सीखना ही है, साथ में आपकी एक्सरसाइज अच्छे से कवर करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लो जब तक आप, इसको मिटा देता हूं मैं। 3x है, 3x, ठीक है, -5y है, -4 है, इक्वल 0 है। हर बार की तरह है क्या? देखो हर बार की तरह नहीं है, तो पहले तो उतार लो इसको, कोमा, और 9x है बराबर है 2y + 7। इसी तरह आपको परीक्षा में करना, ठीक है। अब ये व्यवस्थित नहीं है, तो पहले आपको क्या करो, इन्हें व्यवस्थित कर लो। तो लिख देना है व्यवस्थित करने पर। अब व्यवस्थित कैसे होगा? ये 4 बराबर के उधर जाएगा और यहाँ से ये 2y इधर आएगा, क्योंकि हमारा पहले x है फिर y है फिर बराबर के उधर आपकी केवल संख्याएं हैं। बोलो, तो ये 3x - 5y, ठीक है, बराबर ये तो हो गया +4 और बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह ये 2y इधर आ जाएगा, किसका जाएगा भैया? हाँ बोलो जल्दी से, माइनस का जाएगा। तो ये 2y बराबरी पे 7, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। वही स्टेप हमारी विलोपन की तो याद है आपको। अब ऊपर किसका गुना कर दूं? 3 का, नीचे सॉरी ऊपर होगा किसका? 9 का गुना होगा, नीचे 3 का। लिख दोगे लाइन यहाँ पर, ये लाइन अब आप समीकरण नंबर 1 में 9 का गुना करने पर तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुना करने पर। तो 9 27x - 9 पंजे 45y, 9 चुकू 36, 3 का दोगे तो 9 27x हो जाएगा, माइनस का 3 दूने 6y आ जाएगा, 7 21 आएगा। ठीक है भैया, बहुत सिंपल। चिन्ह बदल दो बस, ये प्लस का हो जाएगा और ये 21 माइनस का, इससे ये कैंसिल। 45 में से 6 गए तो कितने बचे बताओ आप, देखो और से, तो यहाँ पर 41 बच जाएगा। ठीक है, नहीं 39 बचेगा, और वो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं आगे। 36 में से 21 घटेगा तो ये 1 घटा, तो कितना आया है? ये 5 बचा, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 बच गया, और ये बचा प्लस के बचा है। तो y इक्वल यदि मान की बात करो तो 15/39 चला जाएगा। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 एकन्ना 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आपका y बराबर पे कितना जाएगा? माइनस का 5/13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y का मान उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखो y का मान समीकरण नंबर 1, उतार लो पहले तो, बोलो जल्दी। 3x - 5y = 4। जैसे मान रखोगे ये, तो ये बनेगा आपका 3x - 5 इंटू, यानी कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं भले, -5/13, और ये कितना आया है? बराबर 4 है। अब इस 13 का गुना जो है, इसका गुना इधर होगा, इधर भी होगा, तो 13 होता है 39, और ये हो जाएगा 5 25, और 13 चुक हो जाएगा ये 52। तो ये 39x बचा है, बराबर पे 52 में से 25 घट जाएगा, ये बचा देखो गौर से। और जैसे आप 52 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 में से, यानी कि ये 52 है और 25 घटाना है, 12 में से 5 गया। ठीक है,
तो 6 7 8 9 10 11 12 7 बज गया है, और यहाँ 4 4 में से तो गया तो 27 बचा। तो ये हो गया आपका 27 और बटा 39। ठीक है, करो भैया 3 नाम 27 होगा, 3 1 3 3 तिया 9। तो ये x का जो मान आया है आपका 9/13 आया है, और जो y का मान आया है, ठीक है, वो माइनस का 5/13 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x इक्वल हो गया 19/13 कोमा y बराबरी पे माइनस का 5/13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है भैया, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर ये चौथा सवाल है। इसी तरह हम इसको व्यवस्थित करेंगे, और व्यवस्थित करने के बाद फिर से विलोपन विधि से हल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, चलो जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। +2y/3 - 1 है, कोमा कर देना है, उसको ताल लो। x - y/3 बराबरी पे 3। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो व्यवस्थित, तो लिख दो लाइन व्यवस्थित करने पर। अच्छा, व्यवस्थित कैसे होगा, ये 3 का गुना इधर होगा, 2 का गुना इधर होगा, फिर 3 दूने 6 होगा, 6 करना 6। करो क्या आया, 3 का इसमें किया तो 3x, 2 का करेंगे तो 2 दूने 4y, 3 दूने 6, 6 का उधर कर मारो तो ये माइनस का 6। इसी तरह इसको करो तो ये 3 का उधर इधर आएगा तो 3x बन जाएगा, ये भी माइनस y है, और बराबरी पे आपका जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। गौर से देखो कोई गलती ना हो। ठीक है, 3 का गुना इधर किया, 3 ने, हाँ ठीक है सब। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, ये तो समीकरण नंबर 1 बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। हर बार हमें क्या करना पड़ता था, ये x के मान बराबर लाने के लिए कुछ ना कुछ गुना करना पड़ता था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। पर अभी की बार क्या है, पूरा देखो बराबर ही है, तो बराबर तो गुना किस लिए करो। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर दो, नहीं चिन्ह बदल दो, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, कैंसिल। 4 और 1 कितना हो गया है, 5। इसी तरह ये दोनों माइनस के हैं, ये भी कितना हो गया है, माइनस का 15। तो y बराबरी पे जो आएगा वो बनेगा माइनस का 15/5। 3 आंसर आया, तो y बराबरी पे माइनस का 3 आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, y का मान उठा के कहाँ रख दोगे, जल्दी बोलो फटाफट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, तो समीकरण नंबर 1 बोल दो। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1, यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस का 6, तो 3x प्लस 4 गुणित माइनस का 3 बराबरी पे माइनस का 6। बोल दो जल्दी उत्तर। 4 क्या हो गया 12, 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जल्दी बोल दो फटाफट, माइनस का 6 और प्लस का हो गया 12, तो 6 बज गया है, और 6 बज गया 3x इक्वल 6 बज गया है ये। तो x बराबरी पे डायरेक्टली 2 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, कर दोगे। अतः x बराबरी पे 2 है और y बराबरी पे आपका है माइनस का 3। तो ये तो मैंने आपको जो 4 सवाल थे आपके, ठीक है, वो चारों सवाल मैंने करा दिए हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, उस दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट भी अब नज़र आगे आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए।